बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बनकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में FATF ने जो पाबंदियां लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हम उस पाबंदियों से आज़ाद हैं। लेकिन उसकी बाज़गश्त ताहाल जारी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो माल जो कानूनी गैर कानूनी रकम की तरसील थी, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ताहाल बरकरार है। और हुकूमत की जो हिदायत हैं सरकारी इदारों को, एजेंसीज़ को, वो सख्ती की है। यानी किसी भी ऐसी शख्सियत जिसको कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं कहीं से, और वो अकाउंट जिसके ज़रिए आपकी तरफ रकूम भेजी जा रही है, अगर वो किसी किस्म की जराइम, किसी किस्म की गलत सरगर्मियों में, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है, तो आप भी उससे बच नहीं सकते। लबे लबाब ये है कि जो हिदायत है उस पर एजेंसियां मुतहर्रिक हो गई हैं, और बड़े पैमाने पर जो हुंडी हवाले का काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन गुज़िश्ता दिनों में हुआ था, लेकिन बीच में कुछ उसमें नरमी आ गई थी। अब इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए क्या कहते हैं? वो कहते ये हैं कि इस मसले को हमने जड़ से उखाड़ना है। उनके पास जो रिपोर्टें गई हैं, जिसमें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट हैं, रेंजर्स इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट है, और दीगर तहकीकाती इदारों की रिपोर्टें हैं कि इसके अंदर बाज़ मौक़े पर बाअसर शख्सियात का अमल दखल खुद होता है, और वो उनके साथ बराह रास्त राब्ता करके अपने मामलात भी सीधे करते हैं। इसके लिए हुकूमत की जो एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं, और उसमें तेज़ी लाने के लिए उन्होंने लिस्टें दोबारा तैयार करना शुरू कर दी हैं, और उसके साथ जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उसमें उनकी मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है, और उनसे लिंक रखने वाले लोगों को भी चेक एंड बैलेंस में लेने के जो इरादे हैं वो नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर उन्हें छोड़ने की तरफ जाने का इरादा नहीं है हुकूमती इदारों का। ये बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ताबड़तोड़ जो अब कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं, उसमें लेन देन के मामलात करके जो लोग आज़ाद हो जाते थे, ज़रा अब उनकी गर्दन उसमें शिकंजे के अंदर फंस जाएगी, तो ताइब हो जाए। और ख़ास तौर पर जो स्मगलर्स हैं, जो हुंडी हवाले के ज़रिए अपनी रकूम ट्रांसफ़र करते हैं, अब जो माल पकड़ा जाएगा एयरपोर्ट से लाते हुए, जो माल पकड़ा जाएगा किसी गैर कानूनी जगह से लाते हुए, जो माल रोड के ऊपर या आपके गोदाम से पकड़ा जाएगा, तो अब माल तो जब्त होगा सो होगा, लेकिन एक केस रजिस्टर होगा जिसके तहत आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा हुंडी हवाले का। और जब हुंडी हवाले का होगा तो एक और नई शिक भी अब डाली जा रही है, वो ये है कि मुल्क से गद्दारी के ज़मरे में भी आपको फिट किया जाएगा। तो अपने आप को गैर कानूनी सरगर्मियाँ, जो भी मशकूक किस्म के लोग हैं, उनके साथ मेल जोल ख़त्म कर दें, अपने आप को इस किस्म के मामलात से दूर कर दें। ये जो छापे हैं ये पाकिस्तान के हर बड़े शहर से लेके छोटे शहर की भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, और उस लिस्ट में जो दुबई में मुकीम जो खेपी है उनके नाम भी शामिल किए जाने के इम्कान हैं एजेंसियों की तरफ से। जो बहुत सारे बाअसर शख्सियात उनकी थी वो साइड पकड़ चुके हैं, क्योंकि इत्तला सरकारी इदारों में फैल चुकी है कि अब क्रैकडाउन होने की दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाथ पैर बचाइए,
ساتھ ہی اپنے اکاؤنٹ کو بھی چیک کرتے رہیں کہ کوئی غیر قانونی سرگرمیاں اس کے اندر تو نہیں استعمال میں لائی جا رہی، تاکہ آپ محفوظ ہو سکیں اللہ کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں سے۔ یہ تبدیلی عمل زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے لیے اب حکومت کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے مزید اس میں بہتری لانی ہے، تاکہ ملک سے جو زر مبادلہ غیر قانونی ذریعے سے باہر جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ اسی طرح جو غیر قانونی اسمگلنگ کے ذریعے کسی اور ذرائع سے اسٹاک آ رہا ہے جس سے ملک کی صنعتیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، اس کا بھی سد باب ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارٹ 2 کب شروع ہونے والا ہے کریک ڈاؤن کے لیے، تو انتظار کیجئے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے اہل خانہ، دوست احباب، چاہنے والوں کو، ساتھ میں ملک کے بھی معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ خبریں دیتا رہتا ہوں، آپ سے پھر گھسی پٹی اپیل ہے، اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کی آواز مؤثر بن سکے۔ فی امان اللہ۔